हेलो स्टूडेंट्स, से मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पावर सेट के बारे में बताया था। अब इस नए वीडियो में आपको मैं एक नए कॉन्सेप्ट सुपर सेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हमारा नया टॉपिक है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? आपने अगर मेरे पिछले के सारे वीडियो देख रखे हैं तो आपको जो है ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। और अगर आप कोई न्यू व्यूअर हैं तो आप जाकर मेरे पुराने सारे वीडियो को एक बार ही देख लीजिए, क्योंकि स्टेप वाइज मैंने जो है वो सेट के बारे में सारा कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर किया है। ठीक है, तो आप अगर साथ साथ चलते रहेंगे तो आपका ये सेट चैप्टर आसानी से कवर भी होता रहेगा, धीरे धीरे आपको समझ भी आता रहेगा और फिर आप आसानी से उसको कर भी पाएंगे। अपने प्रैक्टिस में करके उसको धीरे धीरे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बस चलिए शुरू करते हैं ये अपना नया टॉपिक सुपर सेट। पहले मैं इसका डेफिनेशन देता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है सुपर सेट का? A set contain all the element of another set is called a superset. सुपरसेट। इस डेफिनेशन से आपको कुछ खास पता नहीं लगा होगा क्या कहना चाहता है ये। अब मैं आपको एग्जांपल देकर इसे बताऊंगा कि सुपरसेट क्या होता है। पहले हम एक सेट बनाते हैं, लाइक सेट ए। हमारा सेट ए है, सपोज करो ऑल वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। ठीक है, मैंने सारे वॉवेल्स ले लिए, ये है हमारा सेट ए। अब मैं एक और सेट बनाता हूँ इससे बिलोंग करता हुआ सेट बी, लाइक ए ई आई। मैंने एक और सेट बना लिया ए ई आई। अब आपने ये देखा होगा कि जो सेट बी है, ठीक है, वो इसके सारे एलिमेंट ए में मैच कर रहा है। ए ई आई ये सारा का सारा एलिमेंट इससे मैच कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी क्या है? सबसेट ऑफ ए है। तो कहने का मीन्स ये है कि ये जो सेट बी बना है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो सेट ए के ही एलिमेंट से ये बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि सेट ए में सारे वॉवेल्स थे। क्या थे? ये सारे वॉवेल्स थे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ये वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू। और सेट बी के अंदर क्या है? सेट बी के अंदर है ए ई और आई, ये थ्री एलिमेंट्स हैं। ये थ्री एलिमेंट्स आपने देखा होगा ऊपर वाले ही एलिमेंट्स से लिखे गए हैं। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट ए है, ठीक है, वो सेट बी से एक तो बड़ा है और उसके एलिमेंट सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। तो इसलिए सेट ए सेट बी के अकॉर्डिंग टू उसका सुपर सेट हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर इन दिस केस सेट ए इज द सुपर सेट फॉर सेट बी। ठीक है, सेट बी के लिए सेट क्या हुआ? सुपर सेट हुआ। इसको क्या बोला जाएगा? सुपर सेट। सेट ए को कब सुपर सेट बोला जाएगा? व्हेन सेट ए कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ओनली देन दिस सेट ए इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ सेट बी। तो इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सेट बी को भी हम सुपर सेट बोल सकते हैं ए का? तो एक क्वेश्चन ये, इज सेट बी ऑल्सो अ सुपर सेट ऑफ सेट ए? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये रिवर्सिबल नहीं है। ऐसे इसलिए क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं आएगा। सेट बी को हम सुपर सेट ए का नहीं बोल सकते हैं। बी के अंदर हमारा क्या था, एक बार ये देखते हैं क्या है। सेट बी के अंदर है ए ई आई, ठीक है, और सेट ए के अंदर क्या है? ए ई आई ओ यू। तो क्या सेट बी सेट ए को कंटेन कर पाएगा? नहीं कंटेन कर पाएगा। इसमें केवल थ्री एलिमेंट्स हैं और इसके जो है वो एलिमेंट्स हैं टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो सेट बी सेट ए को कंटेन नहीं कर पाएगा। तो सेट ए तो सुपर सेट है सेट बी के लिए, बट सेट बी सुपर सेट नहीं हो पाएगा सेट ए का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर सेट ए सेट बी का सुपर सेट है तो सेट बी भी सेट ए का सुपर सेट है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये अपोजिट नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल नहीं है। तो सुपर सेट वो होता है कि एक तो वो सेट दूसरे सेट से बड़ा होना चाहिए, मतलब सेकंड सेट से वो बड़ा होना चाहिए। और दूसरा ये कि उस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो सेट बी के अंदर हैं और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होने चाहिए। तब उसको हम बोलेंगे कि वो एक सुपर सेट है। क्या सेट है? सुपर सेट है। मतलब सुपर सेट बनने के लिए उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए
कि जो उसका जो नेक्स्ट सेट है, उससे जो बिलोंग करता हुआ सेट है, वो उसके सारे एलिमेंट को वो कंटेन करे और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी रखे अपने पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सुपर सेट। ठीक है, अब मैं आपको एज ए क्वेश्चन एक देता हूँ टेस्ट करने के लिए, कि अगले पेज पे आ जाते हैं, कि आपको पहचानना है। जैसे मैंने लिख दिया सेट ए, ये टेस्ट है आपके लिए। सेट ए है लाइक 9 10, ठीक है। सेट बी है 9 10 11, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, फर्स्ट है सेट ए इज सुपर सेट ऑफ सेट बी, सेट बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। तो अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि क्या सेट ए सुपर सेट है सेट बी का, सेट ए क्या सुपर सेट है सेट बी का, सेट बी क्या सुपर सेट है सेट ए का। दोनों में से कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, चलो इसका जवाब मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप अपने प्रैक्टिस में इसको करके देख लीजिएगा। हम सेट ए को देखते हैं, क्या है सेट ए हमारा 9 और 10। सेट बी क्या है 9 10 11, और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि सेट ए इज ए सुपर सेट ऑफ सेट बी। अब सेट ए में एलिमेंट देखिए कितने हैं, 2 ही एलिमेंट हैं। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है। तो क्या सेट ए सुपर सेट होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुपर सेट हमेशा जो अपने से बिलोंगिंग सेट है उससे वो बड़ा होता है। तो क्या सेट ए बड़ा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है, सेट ए तो छोटा है इससे। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल फॉल्स होगा, ये गलत स्टेटमेंट होगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, सेट बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। सेट बी क्या है 9 10 11, ठीक है, और सेट ए क्या है 9 10, इसके एलिमेंट को ये कंटेन करता है और इसके पास एक फालतू एलिमेंट भी है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, वो है 11। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे मीन्स ये हुआ कि सेट बी जो है वो सेट ए को कंटेन भी कर रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सेट बी क्या है, ये सुपर सेट ऑफ सेट ए। तो इससे अब मुझे ये होप है कि आपको सुपर सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सुपर सेट क्या हुआ, तो एक बार फिर से मैं आपको लिख के बताता हूँ। सुपर सेट इज द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट और इट्स ए सबसेट। तो इसको हम बोलते हैं सुपर सेट। सुपर सेट की क्वालिटी ये होती है कि सुपर सेट एक तो बड़ा होता है अपने से बिलोंगिंग सेट से। ठीक है, सुपर सेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बिलोंगिंग सेट, लाइक सेट ए हियर सेट बी इज ग्रेटर देन सेट ए। ठीक है, तो सेट बी की एक क्वालिटी तो पूरी हो गई कि उससे बड़ा है, और दूसरा एक क्वालिटी ये होना चाहिए कि सेट बी शुड कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो वो भी क्वालिटी पूरी कर रही है कि देखो इसके अंदर 9 10 11 है, इसके अंदर केवल 9 और 10 है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो सेट बी है वो सेट ए के सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है और उससे बड़ा भी है। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर ये चीज़ हो गया कि सेट बी क्या है, सुपर सेट है। लेकिन किसके लिए सुपर सेट है, तो ये सेट ए के लिए सुपर सेट है। ठीक है, तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा सुपर सेट। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियो बनाता रहूँगा और आप इसी तरीके से इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक जो है वो देखिए और ध्यान से समझिए, फिर घर पे प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल आपका सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरह से क्लियर होता रहेगा। ओके, थैंक यू।